रेशम जी ताटे वाल भी आ गई है। आप बतौर प्रोड्यूसर आपको हम एक टास्क दें कि आपने पसंद के हवाले से कोई मूवी बनानी है, तो किस किस को आप उसमें कास्ट करेंगी? हीरोइन हीरो कौन कौन होगी होगा, movie की? हीरोइन कौन होगी, और क्या थोड़ा स्टोरी लाइन होगी? अच्छा, आज के दौर की बात कर रही हैं आप? आज के दौर आप हर दौर ही शामिल कर लें आप हर दौर शामिल कर लें। कौन हीरोइन? अगर प्रोड्यूसर मैं होंगी तो मैं हानिया आमिर को कास्ट करूंगी, क्या बात। क्योंकि वो बहुत बबली सी हैं सुभान अल्लाह। और बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, और साथ उनके और एडा मिलूंगी। गोल हानिया फेस है ने तो माशाल्लाह। कोई मेरा ख्याल है बसंत मनाई नहीं होगी, उस कहानी को अंदाजा नहीं होगा, वो तो जेन जी में नहीं, शामिल वो तो नहीं। फिर जेंजी को हम बताएंगे ना। हाँ ना, उनके जरिए प्रमोट करेंगे, आप ये कहना चाहते हैं? तो राइट। हाँ हाँ, नहीं हीरो 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 वो बिलाल अब्बास। बिलाल अब्बास। ओह, अच्छा, मेरा ख्याल है कि आजकल ये उनका ड्रामा देंगे। हम सब देख रहे हैं। नहीं, उनका इनमें तो जो वही होने couple है, चाहिए। वो बहुत खूबसूरत कपल बिल्कुल है। ऐसे आप खूबसूरत। पुराने जमाने को ला के नए जमाने में बेचेंगे तो नहीं बिकेगा। वैसे आमिर साहब, आप अगर फिल्म बनाए तो किसको नहीं, रखें? मेरा ये शोभा नहीं अच्छा, है। नहीं, एक बात। मैं लेकिन ड्रामे चूंकि देखता हूँ इसलिए मैंने ये बात कही है एक कि जो सेकंड, एक इन है उन्हीं को आप बेच सकते हैं। नहीं, वो आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन इस वक्त आप हॉलीवुड ले लें, कोई और मुल्क ले लें, पूरी दुनिया में जितने भी आर्टिस्ट इस वक्त आपको सही काम करते हुए नजर आएंगे वो पुराने ही हैं, जिनको काम करना आता है और उन्होंने बार बार आके स्क्रीन पे अपना लोहा मनवाया है। बिल्कुल लेकिन ऐसा आपको है। पता है ना, क्योंकि इन्होंने हॉलीवुड का नाम लिया तो मैं पड़ोस में जो बॉलीवुड में गंडासे चल रहे हैं उनके पास अब फिल्म खत्म हो चुकी है। वो तो सिर्फ अरे 2 नंबर फिल्म पाकिस्तान बैशिंग। उनका और कंटेंट मैं आपको बताता हूँ, पाकिस्तान के उन्होंने एक इर्द-गिर्द फाइटर फिल्म घूम रहा बनाई है। थी, ठीक है, और वो एयरफोर्स और ड्रामा। जब मैं अपनी पीएफ वालों को खराज तहसीन पेश करने गया 10 मई के बाद, तो वहाँ मैंने लोगों से कहा, मैं तुम्हारी वजह से मैंने फाइटर दोबारा देखी है कि मैंने ये समझा कि मेरे पायलट जा बहुत बुरी फिल्म थी। नहीं, मैंने ये समझा कि ये मेरे पायलट हैं और तुमने घर में घुस के मारा है, ना उन्हें उठने दिया क्या बात। और पड़े मारा। अरे वाह, ये मैंने फील्ड मार्शल से भी बात की। मैं कहा जी वो जब हम बात कर रहे थे ना तो अयाज खान ने एक ट्वीट किया था, मैंने उसको फिर बोला कि मॉर्निंग वॉक हो रही है हमारी इस वक्त ड्रोन्स की दिल्ली में, तो मैंने कहा हमारी मॉर्निंग वॉक को 2 घंटे हो गए हैं और उनको रोकने वाला कोई नहीं है। दिल्ली बिल्कुल पैरालाइज था, बिल्कुल। मतलब उनको समझ नहीं आ रही थी, उनकी बिजली बंद थी, गुजरात की बंदरगाह खत्म थी, डैम हमने एक खोल दिया एक बंद कर दिया। तो मैं असल में चूंकि वो फिल्म से बात हुई तो वो जो फिल्में बनाने में ना उनका आर्ट था वो खत्म हो गया। अब वो जंगी जुनून पैदा कर रहे हैं, तो हम भी यही कह रहे हैं, आओ ना जरा बॉर्डर पार। ना, बिल्कुल। बस आप वो ये निकल के हिम्मत आओ, नहीं फिर करते आमिर बताएंगे। साहब, ये वाली हिम्मत नहीं वो भी नहीं, कर वैसे सकते जंग- जो उन्होंने मजा चख लिया है ना मई लेकिन में, उनके उसके बाद मैंने- जंग तो अपनी जगह पर, फिल्में ही बना लेकिन सकते हैं बस। हम उसके बाद जो चाय पिलाते हैं ना, टी इज फैंटास्टिक। वही इसलिए अब 400 किलोमीटर दूर थे लेकिन वो हमसे। बहुत सारा कंटेंट फिजा में बना रहे भी। हैं, इसमें कोई शक नहीं है, जो पाकिस्तान के खिलाफ है। वो पाकिस्तान का नाम मतलब इतना बेच रहे मैं हैं। सनी देओल साहब का एडा फैन से कहते लाहौर तक बात जानी चाहिए। मैं तेरी अपने तक नहीं जाती। सनी देओल साहब जो है ना, बीटीएस शॉट देखे ने बम सुट रहे ने पाए। ये सनी देओल साहब जब आए थे ना इधर करतारपुर, तो उस वक्त जो है वो ये देखने वाले थे। मैं वहाँ पे करतारपुर में था और जिस तरह से ये बैठे हुए थे, इनकी शक्ल पे जो है वो लिखा हुआ था, मतलब तेरी बातें शर्मिंदा तो थे, यही वो बॉर्डर है जिसको वो पार करने की वो बातें करते थे, घबराए भी इसकी होते पार तक आवाज पहुंचाने की भी बात वो कर रहे हैं। हालांकि उधर धर्मेंद्र बड़े साहब, आराम से, बड़े सुकून से बैठे हुए थे। उनके जो वालिद थे वो पाकिस्तानी अवाम को बहुत प्यार करते हैं। ये ऐसे ही है। वही फर्क जो आपने कहा कि आर्टिस्ट जो है वो अगर हुदूद से बालातर होकर काम करे तो फिर ही वो आर्टिस्ट है। अच्छा रहमान, बसंत पर वापस आ जाते हैं। आपको कौन सी बसंत याद है जो आपने लास्ट सेलिब्रेट की थी और किस जगह की थी, किस तरह की सेलिब्रेशंस थी, और उसके बाद अब आप कितना फर्क महसूस करें कि अब आपने दोबारा से सेलिब्रेट करना है ये त्योहार? नहीं, हमें तो वो वाली बसंत याद है जो अपने घर की छत पर होती थी। और मैं तो क्योंकि सबसे छोटा था, हमारा जो सबसे बड़ा भाई था वो पतंग उड़ाता था, तो मेरी तो ड्यूटी वो होती थी वो चरखी ऐसे करके पकड़ते थे। तो पीछे जो है वो मैं खड़ा होता था और मेरे लिए वो भी बड़ी एजाज की बात होती थी कि चलो मुझे इसने किसी ने शामिल तो किया। वो आजकल अल्फते उड़ा रहे हैं। दोस्तों के साथ। अच्छा, दादा साहब उधर पहुंच गए, लेकिन चले। हाँ,
आप feel नहीं तो करते। उधर मेरे लिए जो है वो बड़ा ये जो है ना वो समझता था कि इंक्लूसिविटी होती थी, क्योंकि उनके सारे दोस्त वोस्त आते थे, वो छत पर होते थे, तो मैं छोटा था तो लेकिन मैं इसी में बस समझता था कि बस मेरी बसंत जो है वो यहाँ अच्छा, पर ये होगी। ये किसी एक बंदे का काम नहीं है, ये बसंत पे गुड्डियां उड़ाना एक बंदे, एक टीम वर्क होता है बकायदा। बिल्कुल नहीं, ऐसे। लेकिन उसमें जो सबसे छोटा होता है उसका काम डोर पकड़ना हाँ, होता है। और वो भी बड़ी मुश्किल से बाकी उसमें सारे मिलता है। काम उन्हें बाकी कोई नहीं काम करना। और उसे भी बड़ी मुश्किल से ये टास्क कम से कम चरखी तो उसी के हाथ में आती है। अब तो वो चरखी बैन है, हाँ। तो तो जहरी बात है पिन्ना- पिन्ना है, नहीं, वैसे लेकिन जब गुंजल पड़ जाते थे तो वो भी आप ही गुंजल तो वो जो भी कटता था ना उसकी जिम्मेदारी वो चरखी पकड़ने वाले पर ही आती थी। तो वो यही एंड में नतीजा यही निकलता था कि इसने चरखी सही नहीं पकड़ी, इसी वजह से जो है वो गुड्डी और काटी। बसंत लेकिन की मुझे एक- कॉलेज, मैं गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में जब हम थे तो उस वक्त ये था कि लाहौर में ये जो आखिरी 2004-5 जब मुशर्रफ साहब थे तो उस वक्त बड़ी यहाँ पर बसंत का एक लेवल एकदम से बदल गया था। आपने देखा था 90s में और तरह की होती थी, लेकिन जब मुशर्रफ बने तो एक तरह से उस वक्त स्टेट पैट्रोनेज थी और बसंत एक और लेवल पर चली गई। खास आम प्लाजो हर पर कोई चली गई। शामिल हो गया था उसमें। उस वक्त लाहौर में यहाँ पर बड़े बड़े इवेंट्स होना शुरू हो गए थे, कारपोरेट इवेंट्स Yes. थे, और हम एक इवेंट पे जाते थे, 2-3 घंटे वहां पे गुजारे, फिर दूसरे इवेंट पे चले गए, फिर ये पूरा यही चलता था। और नाइट वाली मतलब मगरिब के टाइम से जो है वो शुरू हो जाता था और अगले दिन मगरिब तक, बसंत वाले दिन यानी कि संडे को मगरिब तक जो है वो ये सिलसिला जो है वो इसी तरह से चलता था कि राइट। 2-3 घंटे एक जगह पे, 2-3 घंटे एक जगह पे, और इस तरह से आप जो है वो ਹੁਣ ਤੇ मुख्तलिफ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ बसंतें 3 ਦਿਨ ਦੀ ਵੀ ਨਾ ਇਹ बसंत ਦਾ भी ईद टरू मरू हो गया कल चांद रात थी जैसे हमने कल चांद celebrate रात की। भी थी सच्ची मुच्ची रात को, और एसओपी का इतना ख्याल रखा गया, ठीक 11:15 बजे लोगों छतों पे अपना सामान लेना शुरू हो गए हाँ। और 12 बजते ही लाइटें ऑन हुई। मैंने आपने खुद देखा देखी। कि 1 मिनट पहले किसी ने कोई गुड्डी नहीं उड़ाई, नहीं उड़ाई। पूरे 12 बजे का इंतजार किया गया, फिर उसके बाद जी जी शुरुआत 12 हुई। बजे गुड्डी फाड़ के पहले थल्ले वेख्या तो डाला और हमारे साथ ये हुआ कि मेरे हमसाए में वो मना रहे थे बसंत मनाने के लिए तैयारी, तो मैंने कहा यार मेरा सुबह शो है तो आप कल मना लीजिएगा। उन्होंने कहा आप 3 दिन के लिए ना लाहौर से बाहर चले जाए, आप एक्सप्रेस में जाए। आप बाहर चले जाए, हमें मना रहे थे। ऐसे ही वैसे है। बाकी आपकी बात ठीक है कि ईद के 3 दिनों की तरह की जी जी ये ऐसे बड़ी लग रही है। एक्साइटमेंट। अच्छा, बिल्कुल ऐसा है। और ये एक्साइटमेंट अब के बच्चों में उस तरीके से हमें दिखाई नहीं देती जितने छोटे छोटे बेचारे हम तुनका होते नहीं थे तो मारना हमें आ रहा बच्चियां नु। हाँ तुनका उन्हें बोलना भी नहीं आ रहा। बब्बू साहब डबल उन्हें माइंडेड लगाना है क्या वो, तो जो मैंने सुना है अपने- उन्होंने। अब अभी से कह रहे चीरा आ जाएगा। मैंने अपने बेटे अरे को कोई नहीं, कहा इतना अंडर एस्टिमेट ना करें। हाँ, ये Gen Z को वैसे हमने बहुत बच्चे underestimate सीख जाएंगे। करते हैं। ये अच्छा। जनरेशन ये इस जो बार है, का इवेंट अगर ये जनरेशन जो अच्छा, है, millennials को बड़ी किसी तेज चीज का तो generation मजा है। लेने दे। ये मेरा ख्याल है एक वाहिद मौका मिला है जिधर को बड़े बैठ के जो है वो नई जनरेशन को कुछ कह और वो सकते हैं। हमसे पूछ हाँ, रहे ये हैं कि ये PS4 कैसे PS3 करते से हैं। PS5 तक आई है ना, अब ये ठीक है, डायरेक्ट आई है बसंत और पे। बच्चे भी बड़े सियाने, वो गूगल से सीख रहे हैं तलामे कैसे डालने। गूगल से सीख रहे हैं वो तो बता चैट रही। जीपीटी को भी नहीं पता कि लेकिन कैसे ये डालना जो चीजें हैं, ये जो टर्मिनोलॉजीज हैं, ये जो टेक्निक्स हैं, ये उनको चैट जीपीटी से नहीं मिलेंगी। हाँ लेकिन वो देखिए जेंजी जो है इस बसंत पर मुतलामे इस्लामे पतंग उड़ाने सीखेगी तो अगले साल तक वो हाँ जी हाँ जी। उनकी ठीक फुल है। तैयारी होगी। बिल्कुल। बस ये इस बार तैयार है, अगली बार हमें tough competition अगले साल 1 साल दे हो जाएंगे। देंगे। जो हमारी इस त्योहार की मुनासबत से। हाँ, ऐसे तो ही। इमरान साहब आप बताइएगा, आपको कोई याद हो बसंत? सर बसंत तो इस तरह अली भाई मनाया करते थे कि पूरा हफ्ता 10-10 दिन खाना नहीं खाया जाता था, क्योंकि सारी उंगलियां जो हैं वो कट्स के साथ इस तरह भरी हुई होती थी कि नवाला खाना तो माएं खिलाती मैं थी। वालदा से कहता था कि अम्मी जी मैं खा नहीं सकता तो आप मुझे खाना खिला दीजिए, चूंकि भरे हुए होते थे ना वो खून से हाथ, तो फिर वो बैंडेज लगा के सारी उंगलियां आप ऐसे नहीं होती थी। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ बसंत ਨੂੰ खून ਦਿੱਤਾ है। और एसओपीज का जहां तक अभी बड़ी खूबसूरत जो है ना राय दी जा रही है, एसओपीज बहुत अमल किया जा रहा है, मगर आप यकीन जानिए कि हमेशा ये जो लूटने वाला मामला है ना, ये बहुत ही लोअर क्लास जो हमारे मुल्क में जो जिनकी बिल्कुल नहीं, ले लेकिन नहीं मेरा सकते। ख्याल है कि लो क्लास वाली और हाई क्लास वाली बात ही खत्म हो गई थी। और हाई क्लास नहीं, वाले सारे भी बांस लूटते हैं, पकड़ के बसंत तो सारे लूटते हैं। बांस पकड़ के छतों पे वो भी भाग अब रहे जिनके होते पास थे। 50 गुड्डे हैं ना, अच्छा वो लूटते किस तरह थे, मैं किस तरह लूटता था। अब उस जमाने में मैं आपको बताता हूँ कि हम लोग असी गुड्डी चुमेड़ने सा, यानी आगे से गिरे लगा के जो गुड्डी कट जा रही होती थी उसको घुमा के चुमेड़ना। चुमेड़ना फिर चुमेड़ना ये भी एक टेक्निक होती थी। और ये ये टेक्निक होती थी, मगर वो मामला कि गुड्डी कट के जा रही है, आप भाग रहे हैं, नहीं देख रहे वो कि हर गिर हर दौर जाएंगे में या होता कैसे है, गाड़ी लेकिन आ वो रही है। खतरनाक है।